नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत है। भाई ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज जो है ये कार्यक्रम थोड़ा बीच में अवरोध आ गया। एक बीच में फोन आ गया था बहुत ही अपने अजीज का, और फोन जैसे ही आया तो फिर अब मुझे पूरी ये जानकारी है नहीं किस तरह से कट करना है, तो वो कार्यक्रम बीच में रह गया। 2 कविताएं और रह गई क्योंकि 10 कविताओं का ये कार्यक्रम था और 2 कविताएं बाकी रह गई थी। वो भी शुक्र है कि फोन ऐसे मौके पे नहीं आया जो मतलब कविता पूरी हो गई थी। 8 कविताएं, 2 कविताएं और रह गई, और टॉप 10 गोल्डन पोइम्स में 2 कविताएं और फिर से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी पधारे हैं उदयपुर से, आपका स्वागत। और बहुत से साथी थे उसमें, कई मतलब इसमें सुरेश चंद्र सरवारा जी भी थे और भी खूब लोग थे। ये अपने वहां से बादरा से जांगीड़ भी, संजय जांगीड़, और कविता शर्मा गंगानगर से, और खूब सारे लोग थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कार्यक्रम जो है वो बीच में फोन आने की वजह से वो गड़बड़ी हो गई। अब गंगानगर से इजहार गंगानगरी, युवा शायर और बहुत ही जबरदस्त रचनाकार पधारे हैं दीनदयाल की चौपाल में, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वो एक मुझे और एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक मित्र और जुड़ते जा रहे हैं इजहार गंगानगरी के अलावा। भाई नमस्कार आपको इजहार साहब, बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आपको। नाम के हिसाब से कह रहा हूँ, इजहार है ना, तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है आप जुड़े हैं। और जो टॉप 10 गोल्डन पोइम्स में 8 कविताएं हो गई थी, राजमती पोखरण सुराना, राजमती पोखरण सुराना, भाई स्वागत है आपका। और फहीम अहमद साहब आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 रचनाकार और रह गए, और वो रचनाकार जो हैं उनकी कविताएं मैं अब सुनाता हूं। और अगले कार्यक्रम में टॉप 10 के 10 और यानी 3 सीरीज बनाई मैंने टॉप 10 में। टॉप 10 में मतलब टॉप 10 भाग 1, टॉप 10 भाग 2 और टॉप 10 3, और तीनों में मुझे यूं लगा भी 30 लोगों को मैं समझता हूं कि ये रचनाओं के जो मास्टर हैं एक तरह से बाल साहित्य के, कविता विधा के, तो उनका मैंने मेरी नजर से चयन किया है। तो अब मैं रचना जो सुना रहा हूं आपको, 9वीं रचना है शाहबाद आलम। शाहबाद आलम जी की कविता हंसी का चूरण। अब सुनिएगा। फहीम अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, और राजमती पोखरणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल की चौपाल में। और अब कविता का आनंद लीजिए। शीर्षक है हंसी का चूरण। अगर हंसी का चूर्ण बिकता, अगर हंसी का चूर्ण बिकता, खिला खिला हर मुखड़ा दिखता। अगर हंसी का चूर्ण बिकता, खिला खिला हर मुखड़ा दिखता, और घर में कोई मुझे डांटता तो लाकर मैं इसे चटाता। घर में कोई मुझे डांटता तो मैं लाकर इसे चटा, और तो लाकर मैं इसे चाटता, और गुस्सा फौरन छू हो जाता। बड़ा मजा तब मुझको आता, और दिखता जो भी मुंह लटकाए, गुब्बारे सा गाल फुलाए, और थोड़ा चूर्ण उसे चखाता, और झटपट उसकी हंसी छुड़ाता। भाई बहुत सुंदर कल्पना। मम्मी पापा अगर झगड़ते, एक दूसरे पर चिल्ला पड़ते, तो मैं फौरन चूर्ण लाता, और थोड़ा थोड़ा उन्हें चटाता, और दोनों फिर हंसते मुस्काते मुझे घुमाने लेकर जाते। हर दिन टीचर जी के खातिर चूर्ण लेकर होते हाजिर, और कभी नहीं वे छड़ी दिखाते, खुशी खुशी बस हमें पढ़ाते। अगर हंसी का चूर्ण बिकता, खिला खिला हर मुखड़ा दिखता, और घर में कोई मुझे डांटता तो लाकर मैं इसे चाटता। गुस्सा फौरन छू हो जाता, बड़ा मजा तब मुझको आता, बड़ा मजा तब मुझको आता। अब एक कविता और है मोहम्मद साजिद खान, इनकी कविता देखिए आप, क्या अच्छा लगता है। ये कविता का शीर्षक है। दीदी कहती है कम बोलो, चलो फटाफट पुस्तक खोलो। दीदी कहती है कम बोलो, चलो फटाफट पुस्तक खोलो।
नहीं खेलना हरदम पढ़ना क्या अच्छा लगता है। और मम्मी पापा का कहना, मम्मी पापा का है कहना, मेरा सपना पूरा करना, अपने जैसा सबको गढ़ना क्या अच्छा लगता है। और दद्दा मुझको पीटा करते, दद्दा मुझको पीटा करते, पापा उनको कुछ नहीं करते। और दद्दा मुझको पीटा करते, पापा उनको कुछ नहीं कहते, गुस्से में दद्दा से लड़ना क्या अच्छा लगता है। मम्मी पापा जब भी लड़ते, और मम्मी पापा जब भी लड़ते, दो डांटे मुझको भी पढ़ते, सोचो ऐसे में कुछ पढ़ना क्या अच्छा लगता है। भाई 10 कविताएं हो गई आज की। और बालकृष्ण थरेजा जी कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रस्तुति, भी कविताएं भी बढ़िया है ना। तो बढ़िया कविता तो प्रस्तुति भी प्रयास रहता है भी हम बढ़िया करें। रिजार गंगानगरी जी कह रहे हैं सुंदर कविताएं। और राजमती पोकड़ा कर रही हैं, नमस्कार कर रही हैं, भैया आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अब जो है आज के कार्यक्रम की 2 वीडियो बन चुकी हैं, एक पहले 8 कविताओं की और 2 ये। और अगले गुरुवार को 10 और कविताएं टॉप 10 गोल्डन पोएम्स के दूसरे भाग की 10 कविताएं जो मैंने चयन की हैं, यानी कि मैंने 30 कविताओं का चयन किया, 3 पार्ट देंगे। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में एक हिंदी बाल कहानी के साथ। अब इजाजत दें, नमस्कार।